हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो कोचिंग वगैरह भी सारी ओपन हो गई हैं लगभग। बच्चों की स्ट्रेंथ भले नहीं ज़्यादा हो, लेकिन बच्चे आ रहे हैं। आज हम आपके सामने पिछली वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स की कुछ प्रोवाइड कराई थी, 10-15 वीडियो। अब हमारी जो अगली वीडियो मैंने बोला था, अनाउंस किया था पिछली वीडियो में, मैंने बता दिया था कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो ज्योग्राफी से संबंधित आएगी। राइट, ज्योग्राफी में मैंने आपको अभी तक भारत का परिचय और हिमालय के बारे में मैंने बताया था। हिमालय में मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया था। ट्रांस हिमालय के तहत जो प्रमुख चोटियां पाई गई, प्रमुख श्रेणियां पाई गई, मैंने सब बताई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, मैंने सारी चीजें बताई। कौन से ग्लेशियर्स हैं वो मैंने बताए। ठीक, आज हम बात करते हैं हिमालय पे। ट्रांस हिमालय का जो अगला पार्ट है, जिसे बृहद हिमालय बोलते हैं या ग्रेट हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय की विशेषता देखी जाए, बृहद हिमालय के बारे में जानकारी अगर देखी जाए क्या है इसके बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो चापाकार। हिमालय के आकार कैसा है, तो लोग कहते हैं चापाकार, कर्व्ड शेप। ठीक, हिमालय का आकार कैसा है, चापाकार, मतलब कि कर्व्ड शेप। हिमालय का जो आकार है, मतलब हिमालय ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, तो हिमालय का आकार चापाकार। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है वो ट्रांस हिमालय अलग चीज हो गई, हिमालय अलग चीज हो गया। ट्रांस हिमालय और हिमालय किससे अलग होता है, मैंने बताया था। ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं ये पाई जाती हैं, ये जो है इससे किससे द्वारा अलग होता है, ट्रांस हिमालय जो है सचर जोन के द्वारा अलग होता है। सचर जोन के माध्यम से ट्रांस हिमालय और हिमालय अलग होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सचर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे हिमालय पे। मैंने आपको बताया था हिमालय में, तो हिमालय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बृहद हिमालय। हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है, हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है, बात करें तो हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसे बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। ये देखिए, हिमालय का ये उत्तरी भाग, मतलब सबसे ऊपरी वाला भाग मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया था हिमालय 3 भागों में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। बृहद, लघु और शिवालिक, 3 भागों में है, जिनमें मैं आज चर्चा करूंगा बृहद हिमालय में। प्रमुख और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बृहद हिमालय के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बृहद हिमालय के बारे में आपको बता देता हूँ बेसिक फैक्ट। यह हिमालय की उत्तरी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, उत्तरी, मतलब कि नॉर्दर्न श्रेणी है, नॉर्दर्न श्रेणी है, नॉर्दर्न सीरीज है हिमालय की, सबसे ऊपरी भाग हिमालय का। और हिमालय में ये जो श्रेणी है, यहीं पर ही बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी हिमालय के ऊंची, सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, वो सारी बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। सबसे बड़े ग्लेशियर, सबसे बड़े चोटियां, ये सारी बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। बृहद हिमालय की बात करते हैं तो यह पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, मतलब कि पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो ये इधर से ही, पश्चिम से पूर्व, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है। जिसकी ब्रेथ है, ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन पेपर आता है कि बृहद हिमालय में जो चोटियां स्थित हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इनकी औसत ऊंचाई जो है बृहद हिमालय में
जो चोटियां हैं, पीक्स हैं, तो उनकी औसत ऊंचाई कितनी है बृहद हिमालय में? तो उनकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। बृहद हिमालय में देखा जाए तो औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई जो एवरेज हाइट है चोटियों की वो है 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर, माफ करिएगा किलोमीटर, 6100 मीटर। और वैसे बृहत्तम सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर है, ठीक, जो सबसे ऊंची चोटी मानी गई है औसत ऊंचाई, राइट। दूसरी चीज ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमालय, बृहद हिमालय जो है वो आर्कीशियन चट्टानों से मिलकर बना है। किससे? आर्कीशियन चट्टानों से। मतलब जो बर्फ है, बर्फ के नीचे जो चट्टान पाई गई है वो कैसी है? आर्कीशियन चट्टान। मतलब ग्रेनाइट, ग्रीस जैसी, नीस जैसी चट्टानों से निर्मित है। इसका जो बर्फ चारों ओर ढका उसके नीचे जो स्थल है या जो चट्टान है वो आर्कीशियन चट्टान कहलाती है, ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें हैं, ठीक। दूसरी चीज कि बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? पूछा जाता है सबसे पश्चिमी पर्वत बृहद हिमालय का कौन सा है? तो बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा, नामचा बारवा। ये जो सबसे पूर्वी चोटी है बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा, सबसे पश्चिमी चोटी मैं आपको लिख दे रहा हूं, सबसे पश्चिमी चोटी, ये सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी चोटी, ठीक। दूसरी चीज, बृहद हिमालय में जितनी भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो तीव्रतम ढालनुमा, तीव्रतम ढालनुमा, ठीक। दूसरी चीज, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में जो चोटियां पाई गई हैं, बृहद हिमालय की जो चौड़ाई है या बृहद हिमालय की मोटाई है, औसत ऊंचाई, जो ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वो सबसे ज्यादा नेपाल में, ठीक। बृहद हिमालय मध्य में काफी मोटा है, पश्चिम से लेते हुए पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो मध्य में हिमालय, बृहद हिमालय काफी चौड़ा है, इसीलिए ज्यादातर ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो नेपाल में, चाहे वो माउंट एवरेस्ट ही ना हो। माउंट एवरेस्ट है, कई ऐसी चोटियां जो नेपाल में हैं और सबसे ऊंची चोटियां वही हैं। अगर बात करते हैं तो बृहद हिमालय में स्थित चोटियां कौन कौन सी हैं? तो माउंट एवरेस्ट है, पहली बात तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, भारत की ऊंची चोटी हिमालय में कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बंदरपुच, तो इस तरह की कई ऐसी चोटियां, प्रमुख चोटियां पाई गई, वो सारे कहाँ पे पाए गई? बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी बृहद हिमालय में आती हैं। दूसरी बात, बृहद हिमालय में जो चोटियां आती हैं ऊंची ऊंची, वो तो आती है, साथ ही साथ यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। बृहद हिमालय पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। और ग्लेशियर की बात करें तो कई ऐसे ग्लेशियर हैं जो 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक फैले हुए हैं। कुछ ग्लेशियर 20 से 25 किलोमीटर रेंज में फैले हुए हैं। तो 2 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो ग्लेशियर फैले हुए हैं वो बृहद हिमालय के पश्चिम एवं पूर्व में स्थित हैं। और जो ग्लेशियर 20 से 25 किलोमीटर रेंज में फैले हुए हैं वो सारे ग्लेशियर मध्य बृहद हिमालय में पड़ते हैं। कहाँ? मध्य बृहद हिमालय में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो 20 से 25 किलोमीटर। अगर बात की जाए सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा ससाइमी ग्लेशियर है। कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय पे ऊपर ससाइमी ग्लेशियर सबसे बड़ा है। उसके अलावा जेमू ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, राइट। अब एक चीज और बता दे रहे हैं
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मानी जाती है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक, तिब्बत में इसे तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ है पर्वतों की रानी। ठीक, तो जितने खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको लेके चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ। ठीक, तो बृहद हिमालय से संबंधित जितना भी अच्छे से अच्छा पॉइंट मैंने पाए, जितने अच्छे बेसिक फैक्ट मैंने पाए, वो मैं आपको बताया। बस आप वीडियो ध्यान से सुनते चलिए, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं कह रहा हूँ, वो सारी आप नोट डाउन करते चलिए। तो हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रखता है वो कौन रखता है? बृहद हिमालय। उसके बाद फिर इतना कोई अंतर नहीं रह जाता। दूसरी चीज, जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, चिनाब, जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये सारी नदियां ग्लेशियर से ही निकलती हैं और ये सारे ग्लेशियर ज्यादातर बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक, तो बृहद हिमालय के बारे में जितने भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे बताए। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो पेपर में पूछे जाते वो मैंने सारा बताया है। तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ जानने से मतलब नहीं, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस हमें उतना ही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते रहें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब अपने दोस्तों यारों से कराएं, फ्रेंड से कराएं, जो भी लोग हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग ध्यान से बस मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।